आहा, भगवान की कथा कैसी है। निवृत्त तरशयीरुपगीयमाना भवौषधा श्रोत्रमनो विरामा। बड़े बड़े जो निवृत्त तरशः, जिनकी तृष्णाएं, इच्छाएं, कामनाएं बीत चुकी है, निवृत्त हो चुकी है, ऐसे श्री सुखदेव जी जैसे परमहंसों ने जो कथा गाई है, वह भगवान की मंगलमयी कथा। जिस कथा को सुनने से मुमुक्षुओं को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, मुमुक्षुओं के लिए यह कथा औषधि बन जाती है, और सभी प्राणी मात्र के लिए यह कथा मंगल करने वाली है, मन को, कान को आनंद देने वाली है। श्रोत्र मनोभिरामा, श्रोत्र कान और मन को सुख, इनको आनंद देने वाली यदि कोई है तो वो है भगवान की कथा। कौत्तम श्लोक गुणानुवादा, गोपियों ने भी कहा तव कथामृतम तत्तजीवनम, तव कथामृतम तत्तजीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्, कविभिरीडितम कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम्, श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भूरिदा जना। तव कथामृतम्, भगवान की कथा क्या है? गोपियां कह रही है तव कथा अमृतम, आपकी कथा अमृत है। क्या है? अमृत है। कैसा अमृत? बोले तप्त जीवनम, संसार के ताप में, संताप में संतप्त, व्याकुल, दुखी, परेशान जो जीव हैं, उसको नया जीवन देने वाली, सुख देने वाली, आनंद देने वाली यदि कोई है तो भगवान की कथा है। इसलिए यह अमृत है। संसार में अनेक प्रकार के अमृत प्रसिद्ध है। हाँ? आप लोगों ने सुना समुद्र मंथन हुआ तो क्या निकला? क्या निकला था? अमृत। बोलो वृंदावन। हाँ जी, भूल गए? वृंदावन जय। देवताओं ने और असुरों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया तो अमृत निकला। वो अमृत देवताओं को मिला, देवता अमर हो गए, देवताओं को विजय मिली। और कहते हैं जो कोई पुण्यात्मा स्वर्ग में जाता है देवता उसे अमृत देते हैं। ऐसे महिमा अमृत की है।
लेकिन उस अमृत को पीने के बाद भी वह देवता स्वर्ग से वापस आ जाते हैं। क्षिणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। कोई कहा अमृत स्वर्गा माही, कोई कहता है अमृत स्वर्ग में है, पर देव पिबे क्यों फिर जाही। देव पीने के बाद भी वापस धरती पर संसार में लौट करके आ जाते हैं। कोई कहता है अमृत किसमें है, कोई कहा अमृत शशि महावासा, कोई कहता है अमृत तो चंद्रमा में है। लेकिन घटे बड़े क्यों होवे नासा। चंद्रमा का अमृत कभी कम होता है, कभी बढ़ता है, और जब अमावस्या आती है तो वह अमृत पूर्ण नष्ट हो जाता है। कोई कह अमृत समंदर माही, कोई कहते हैं अमृत कहाँ है, समुंदर में है। लेकिन बड़वा नल क्यों सोखे ताई। वो समुद्र में भी जो अमृत है उसको बड़वा नल भी, वह सूर्य की तपन भी उस अमृत को खींच लेती है, उस जल को खींच लेती है। एक हमारे संत हैं दरिया जी कहते हैं सब अमृत बातों की बात, सब अमृत बातों की बात। ये सारे अमृत बातों के, इनके आगे नाम है अमृत। अब जैसे किसी का नाम हो शांति क्या, किसी का नाम हो शांति लेकिन वो रहे हर समय अशांत। किसी का नाम हो खुशी राम लेकिन वह हर समय रहता हो दुखी। वैसे ही जैसे उनका नाम मात्र है वो, वैसे ही इस अमृत का नाम अमृत है, लेकिन ये वास्तविक अमृत नहीं है। सब अमृत बातों की बात। तो फिर अमृत कहाँ है? बोले अमृत है संतन के पास, अमृत है संतन के पास। तो वो कौन सा अमृत है? जन दरिया जन दरिया एक कथानंता, जाको पी पी अमर भय संता, जाको पी पी अमर भय संता, जाको पी पी अमर भय संता, जाको पी पी अमर भय संता। जन दरिया एक कथानंता, जन दरिया एक कथानंता, जाको पी पी अमर भय संता, जाको पी पी अमर भय संता। अमृतनी का कहे सब कोई, अमृतनी का कहे सब कोई, अमृतनी का कहे सब कोई। पिए बिना अमर न होई, 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 पिए
कोई अमृत नहीं कर, अमृत नहीं कर, अमृत नहीं करे सब कोई। जन दरिया एक कथा अनंता, जाको पी पी अमर भय संता। ये ऐसा अमृत है, इस अमृत को पी करके अनेक संत अमर हो गए हैं। वो कौन सा अमृत? तो हमारे संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, 4 अमृत संसार के ऐसे अमृत हैं जो अमरत्व को प्राप्त कराने वाले हैं। उनमें पहला अमृत है नामामृत। कौन सा अमृत? नामामृत। यह भगवान का जो नाम है ये अमृत है। पहला अमृत है नामामृत। दूसरा अमृत है रूपामृत। भगवान का जो रूप है, गोड़ तुझे रूप, गोड़ तुझे, ये जो भगवान का रूप है ये भी अमृत है। तीसरा भगवान की लीला, भगवान की जो कथा है, भगवान की जो लीलाएं हैं ये भी अमृत है। इसको लीलामृत कहते हैं, कथामृत कहते हैं। और चौथा अमृत है भगवान का धाम, उसे धाम अमृत कहते हैं। वृंदावन धाम यह अमृत है। और वैसे ही राम जी का श्री अयोध्या धाम भी धामामृत है। ये 4 प्रकार के अमृत, नामामृत, रूपामृत, लीलामृत और धामामृत, ये 4 अमृत हैं। ये 4 अमृत वही अमृत है जिस अमृत तत्व को पाकर के अनेक अनेक संतों ने अमरत्व प्राप्त किया है। बोलो वृंदावन बिहारी